हम ये शादी सिर्फ जून के लिए कर रहे हैं। जानते हैं बेटा, इसी बात पर गर्व है हमें। जो रिश्ता तूने दिल से जोड़ा था, आज उस पर जान लगा रही है। लोग प्यार के नाम पर शादी की नींव रखते हैं, लेकिन तू तो एक रिश्ते की नींव पर नया रिश्ता जोड़ रही है। प्यार तो इस शादी में भी है आंटी। जून के लिए हमारा प्यार वही काफी है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्योंकि हम लोग ये शादी जून की कस्टडी के लिए कर रहे हैं, हम लोग अगर रीति रिवाज रस्मों में ना पड़े तो बेटर होगा। फटाफट एक सिंपल सी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्या कोर्ट मैरिज? यस अंकल, हम लोगों ने यही डिसाइड किया है। हाँ बाबूजी। देखो रितेश बेटा, तुम्हारी हर बात मान ली है हमने, लेकिन कोर्ट में शादी ये हर किस नहीं होगा। बेटा, हम सब ने कितना कुछ सोच रखा था तेरी शादी के लिए। हाँ, और आप तो इतने बड़े फिल्मस्टार हो, आपके यहाँ तो डेस्टिनेशन वेडिंग का सिस्टम होता है। आप मुंबई में शादी करो, दैट्स ओके, लेकिन इतनी भी सिंपल शादी मत करो प्लीज। नहीं पापा, मैं आप दोनों से करती हूँ। क्यों? बेबी को बोल रहे थे कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे आप दोनों की शादी देखने मिलेगी और मैं उस शादी में फुल मस्ती कर सकती हूँ। लेकिन आप लोग कोर्ट में शादी करोगे तो फिर कोर्ट वाली आंटी मुझे मस्ती करने नहीं देगी और कोर्ट में मैं मेरी फ्रेंड को कैसे बुलाऊंगी शादी में? हम वहाँ कोर्ट में डांस कैसे करेंगे, मेहंदी कैसे लगाएंगे? आप प्लीज वो फिल्म वाली शादी कर लो ना, जिसमें सब लोग मस्ती करते हैं, फ्रेंड्स भी फैमिली भी। आप दोनों तो मेरी हर विश पूरी करते हो, तो फिर ये क्यों नहीं? रितेश, इंदु, हम सब तुम दोनों की सोच समझ सकते हैं, लेकिन जून और हमारी फीलिंग्स को भी तो समझो। प्लीज मान जाओ। प्लीज इंदु, मान जाना। ओके डन। जैसी मस्ती वाली शादी जून चाहती है, हम वैसी ही करेंगे। ओके? जून के लिए तो उसकी मौज कुछ भी कर सकती है। थैंक यू मॉम, थैंक यू जीनी पापा। मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी थी। सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा इंदु राणा से शादी कर रहा है? ओह गॉड। अंकल, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि ये शादी के अरेंजमेंट्स को लेके आप परेशान मत होइएगा। शादी हमारी तरफ से होगी, मैं सब मैनेज कर लूंगा। तुमने ये बोल दिया वही काफी है मेरे लिए। पर हमारे कुछ रिवाज हैं, इसलिए कुछ फंक्शंस हम यहाँ घर करना चाहेंगे और कुछ जहाँ तुम कहो वहाँ। हाँ ओके, मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि आप स्ट्रेस मत लीजिएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बोल देना। चल रहा। अरे बेटा, मैं इंदु को बोलता हूँ, छोड़ देगी। अरे यार, फिर से झेलना पड़ेगा उस ड्राइविंग लाइसेंस को। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। कादम्बरी डोंट वरी, मैं हूं ना, ये शादी नहीं होगी। हम इस शादी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। करेंगे नहीं, करना ही होगा। यूं ही 5000 करोड़ इंदु और रितेश की शादी की वजह से अपने हाथों से नहीं फिसलने दे सकती मैं। ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। तुमने कभी सोचा नहीं होगा ना ऐसा भी होगा तुम्हारे साथ? मतलब बचपन में 16 सोमवार रखे होंगे अच्छे पति के लिए। रखे तो थे, लेकिन भगवान ने सुनी नहीं मेरी। ऑफ कोर्स, स्टैंडर्ड से ऊपर का पति जो मिल गया। शादी तो मेरी आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण के साथ भी हो सकती थी।
दोनों की भी शादियां हो चुकी है। एग्जैक्टली 16 सोमवार के व्रत मुझे ही रख लेने चाहिए थे। अच्छे पति के लिए। ऐसे जोक्स मारने वाले शादी के बाद अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे थोड़ा काम करो, किताबें पढ़ो, वीडियोस देखो। मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर की तुम टेंशन मत लो। मेरी शादी में देखना सब लोग ना अपने आप हंसेंगे, क्योंकि मेरा दूल्हा ही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जोक होगा। टेरिबल, इसके साथ जीना पड़ेगा। खैर छोड़ो ये सब, शादी में कुछ ढंग के कपड़े पहनना, बहुत मीडिया अटेंशन मिलेगी, फोटो सब जगह लीक होने वाली हैं। मेरे कपड़े ना ढंग के होते हैं। तो पहना भी करो, मुझे भी पता चले कि ड्राइविंग लाइसेंस सुंदर भी लग सकती है। मेरी सुंदरता का सर्टिफिकेट मुझे तुमसे नहीं चाहिए। मुझे जो पहनना है मैं वो पहन लूंगी। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। अब बहुत बोर कर रहे हो, जाओ यहाँ से। बचपन में माँ एक बात कहा करती थी कि बेटा दूध पी ले नहीं तो डायन से शादी हो जाएगी। दूध तो मैं हर बार पी जाता था, पर देखो किस्मत। पता तो नहीं समझोगी। गुड नाइट डायन। बैड नाइट राक्षस, नौटंकी कहीं का। रितेश, तू सब कुछ बहुत जल्दबाजी में नहीं कर रहा है? पहले तूने शादी का डिसीजन ले लिया और अब फंक्शन एंड ऑल। कामनती, टाइम कहाँ है हमारे पास? कोर्ट की अगली डेट के पहले मुझे और इंदु को शादी करनी पड़ेगी, तभी तो जून की कस्टडी हमें मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कामना दी, आप कल इंदु के यहाँ शगुन ले जाइए, फिर सगाई कर लेंगे, मेहंदी, संगीत, हल्दी और फिर शादी। ठीक है ना माँ? वैसे कामना भाभी, आप इस शादी के लिए तैयार तो है ना? हाँ, अब जब सबने डिसीजन ले ही लिया है तो मेरे पास कोई ऑप्शन थोड़ी है। कल लेकर चली जाऊंगी शगुन इंदु के घर पे। कल नहीं जी, परसों। कल तो करवा चौथ है ना? बल्कि कल करवा चौथ है तो फिर इंदु पुत्र भी व्रत रखेगी। ओए पुत्र, मैं क्या कहती हूँ, कल शाम की पूजा और कथा के लिए हम लोग इंदु पुत्र को भी यहाँ इनवाइट कर रहे। तो नहीं डॉली चाची, मैं और इंदु सिर्फ जून के लिए शादी कर रहे हैं, तो ये करवा चौथ का व्रत, ये पूजा, इन सब में इंदु को इन्वॉल्व मत कीजिए। राजेंद्र जी, रितेश ने अपनी तरफ से बात करके अपनी जिम्मेदारी तो निभा दी है, पर माँ बाप होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हेलो राहुल, क्या बाहर हो? हाँ हाँ, अभी आया। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। सॉरी, मुझे लेट हो गया था, इसलिए मैंने घंटी नहीं बजाई। कोई बात नहीं बेटा, पर इतनी रात को? अंकल, ये शकुंतला आंटी की तरफ से डॉली चाची ने इंदु के लिए ये भिजवाया है। क्या है ये इंदु के लिए सरगी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। कल करवा चौथ है, पर इंदु व्रत रखेगी क्या? पता नहीं आंटी, लेकिन डॉली चाची ने कहा कि दे आओ, तो मैं देने आ गया। चलिए मैं चलता हूँ। राजेंद्र जी, बेटी की पहली सरगी मुबारक हो। तुम्हें भी। पर मुझे नहीं लगता इंदु ये व्रत करेगी। फिर ये सरगी। अब तक इंदु की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है सब इन्होंने ही तो किया है। अगर ये चाहेंगी तो इंदु जरूर रितेश के लिए व्रत रखेगी। क्या हुआ दी? वही एसिडिटी। आप क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो? मेडिसिन ली आपने? खत्म हो गई है, तो टेंशन मत ले अंजू। थोड़ा बाहर टहल के आते हो, ठीक हो जाएगा। दी, इंदु, उठाया क्यों नहीं मुझे? अंजू जा, कुछ खाने को लेकर आ। ये कल रात से खाली पेट है, इसीलिए एसिडिटी हो गई है। हाँ भाभी, रात के खाने में तो कुछ भी नहीं बचा है।
अरे ठीक है बाबा, इट्स ओके। ये खाना कहाँ से आया? एनीवेज कहीं से भी आया हो, इंदु को खिला देती हूँ। वैसे ये सरगी की थाल लग रही है। इसकी हो सकती है। पता नहीं। अरे मौजा आज इतनी जल्दी उठ गई? आज करवा चौथ है ना, सरगी खाने के लिए उठ गई थी। अच्छा, आज करवा चौथ है। मौज, ये थाल आपकी है? नहीं, रितेश की मम्मी ने इंदु के लिए सरगी भेजी थी। उन्हें लगा था कि इंदु करवा चौथ का व्रत रखेगी, और माता जी की कृपा देखो, इंदु ने बिल्कुल सही समय पर सरगी खा ली। लेकिन मौज, मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ। जब तक तेरा मन ना करे ना, व्रत मत करना। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि तूने रितेश की माँ की भेजी हुई सरगी खा ली। मैम, शगुन के लिए इतना कुछ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? कुछ लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है। मतलब कुछ नहीं, जैसा तुझे कहा है ना, सब कुछ वैसा होना चाहिए, ध्यान रखियो। ये शगन किसी टाटा बिरला की शादी से कम नहीं लगना चाहिए। गुड मॉर्निंग ब्रो। मॉर्निंग। अच्छा तू आ गया। कुक को बोल नाश्ता रेडी कर दे, मैं नहा के आता हूँ। नाश्ता? तू आज व्रत नहीं रख रहा है? व्हाट व्रत? व्हाट व्रत मतलब क्या ब्रो? आज करवा चौथ है। तो मतलब मैं इंदु के घर पे गया था यार कल रात को सरगी देने। हाँ तो मतलब क्या रितेश, आज इंदु अगर व्रत रख रही तो तू भी तो रखेगा ना भाई? मेरी और इंदु की शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, जो उनकी कस्टडी के लिए। तो ये पति पत्नी वाले रिवाज हम लोग फॉलो नहीं करने वाले। ओके, सो डोंट गेट एक्साइटेड। नाश्ते के लिए बोल। मौज, मैं जून को विवेक की यहाँ से पिक करके ड्राइंग क्लास छोड़ने जा रही हूँ। थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कुछ खाया तो ना बेटा? सुबह से भूखी है, खाली पेट एसिडिटी हो जाएगी। मौज, मैं बाहर कुछ खा लूंगी। इंदु रैना, अब आप मिसेस मल्होत्रा बनने जा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? कभी आपने सोचा था आपकी शादी सुपरस्टार से होगी? अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताइए हमें। किसने पहले प्रपोज किया था, आपने या उन्होंने? आपकी शादी कहाँ होने वाली, लंदन, पेरिस या गोवा? प्लीज बताइए मैम। मैम, ये सब क्या हो रहा है? हेलो विवेक। विवेक, तू जून को मेन गेट से बाहर मत लेकर आना, पीछे वाले दरवाजे से हमारे घर आ जाना। बाहर जर्नलिस्ट की बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। हाँ। वाओ, इतने सारे प्रेस वाले। थैंक यू सो मच दी, आपकी वजह से आज हमें भी सेलिब्रिटी वाली फील आने लगी। पागल हो गई अंजू, कुछ भी बोले जा रही है। घर के चारों तरफ प्रेस वालों ने पागलपन मचा के रखा है। हिंदू यार, ये प्रेस वालों ने क्या तमाशा मचा रखा है बाहर? वो कपूर अंकल की पार्किंग में उन्होंने अपनी ओबी बेंच खड़ी कर दी है, वो अलग हंगामा कर रहे हैं। पता नहीं यार, सुबह से यही चल रहा है। क्या हुआ पुक्की, ऐसे क्यों देख रहे हो? अब नानी की तरह तैयार क्यों नहीं हुए हो? साड़ी, चूड़ियाँ। सुन बेटा, आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, इसीलिए ऐसी तैयार हुई हूँ। विवेक अंकल की मौज भी ऐसे रेडी हुई है। उन्होंने विवेक अंकल के पापा के लॉन्ग लाइफ के लिए व्रत रखा है। और मैंने भी। मौज, तो आप भी दीनी पापा के लॉन्ग लाइफ के लिए व्रत रखो। और नानी की तरह तैयार हो जाओ, है ना नानी? हाँ मेरी नानी माँ। तो मौज,
फिर आप जीनी पापा के लिए व्रत रखोगे ना? क्या? आप दोनों शादी कर ले हो ना, आपको भी व्रत रखना चाहिए। मौज प्लीज जीनी पापा के लिए व्रत रखो ना। मैं चाहती हूँ कि आप जीनी पापा के साथ 1000 ईयर्स के लिए जिए, फिर आप कभी अकेले नहीं रहोगे। ओके पुग्गी, अगर आपकी मौज आपकी खुशी के लिए आपके जीनी रितेश से शादी कर सकती है, तो आपकी खुशी के लिए आपके जीनी रितेश के लिए व्रत भी रख सकती है। वाह मेरी नानी माँ, जो हम सब मिलकर नहीं कर पाए वो तूने कर दिया। इंदु, क्या हुआ मौज? तूने करवा चौथ का व्रत रखने का फैसला लिया है ना? चल तुझे तैयार कर दो। लेकिन मुझे इसकी क्या जरूरत है? तूने कसम खाई है क्या कि सिर्फ जून की ही बात मानेगी, अपनी मौज की नहीं? मौज, तो जून की खुशी के साथ साथ अपनी मौज की खुशी का भी ध्यान रख। चल पकड़, तुझे तैयार कर देती हूँ। रितेश और हिंदू की शादी नहीं हो सकती। उन दोनों की शादी हो गई तो जून को सब कुछ मिल जाएगा और वो मेरे हाथ से निकल जाएगी। मुझे मेरे हक के 5000 करोड़ चाहिए। समीर, रोको, किसी भी तरह शादी को रोको। हाँ कादम्बरी, रिलैक्स, मैं हूं ना। आई कांट रिलैक्स। तुम मुझे रितेश के पास के बारे में कुछ बताओ। कोई अफेयर, कोई वन नाइट स्टैंड, पैसों को लेकर कुछ भी? नहीं कादम्बरी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्रेकिंग न्यूज बन पाए। तो इंदू के पास के बारे में कुछ? हाँ, हम इंदू के पास के बारे में नहीं जानते, हम वो पता करवा सकते। तो पता करो समीर। उसकी पूरी बायोग्राफी जाननी है मुझे। आई एम टेलिंग यू समीर, ये शादी मुझे किसी भी तरह रोकनी है। अगर उसके लिए मुझे इंदू की जान भी लेनी पड़े ना, तो उसकी जान ले लूंगी, लेकिन रितेश से उसकी शादी नहीं होने दूंगी मैं।